सत्यव्रत का रुख करेंगे। सत्यव्रत, जिस तरह से लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, ये बताने को काफी है कि आम जनता जो कोरोना से डरी हुई, भयभीत है, खौफजदा है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है उनकी जान को बचाने के लिए। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से लगातार राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो काफी चिंतित हैं। और यही कारण है सारिफ की, देखिए मुख्यमंत्री के अथक प्रयास के बाद एक वरदान के रूप में जो है वो ये रिम्स का अस्थायी कोविड वार्ड जो है वो साबित होने वाला है। सारिफ, अगर सरकार चाह ले, अधिकारियों की अगर अंतर इच्छा हो, तो कैसे कायाकल्प हो सकता है वो आप ही अस्थायी कोविड वार्ड को देखकर लगा सकते हैं। ये रिम्स का मल्टी स्टोरेज पार्किंग है, 4 तल्ले का यह पार्किंग है। और जब से यह पार्किंग बना है तब से यह बंद पड़ा था। जैसे ही राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ी, मरीजों को बेड की कमी होने लगी, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे थे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कोरोना के संक्रमितों को बेड उपलब्ध कराया जाए। और यही कारण है कि सबसे पहले रिम्स प्रबंधन और जिला प्रशासन के जो अधिकारी थे वो इस मल्टी स्टोरेज पार्किंग पहुंचे थे और इस जगह को चिन्हित किया गया था ताकि इसे कोविड वार्ड बनाया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद पहुंचे थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया था, जो तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लिया था। और देखिए अब लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है रिम्स का मल्टी स्टोरेज कोविड वार्ड। और ऑक्सीजन युक्त इस कोविड वार्ड में करीब 327 बेड लगाए गए हैं जहां कोरोना के संक्रमितों को भर्ती किया जाएगा। रिम्स के बड़े चिकित्सकों के निगरानी में वो संक्रमित मरीज भर्ती रहेंगे। और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के राजधानी रांची के वैसे संक्रमितों को यह तोहफा देंगे कि कोरोना के इस महामारी में कोई भी संक्रमित ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में बेड के लिए नहीं तरसे, वो व्यवस्था की गई है। और आप देखिए सारिफ, जो बेड है वो पूरी तरह से लगा लिया गया है। और मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए हर बेड में एक ऑक्सीजन पॉइंट बनाया गया है। जैसे ही कोई संक्रमित आएगा जिसका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, इसी पॉइंट के माध्यम से यानी कि पाइपलाइन के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन सभी बेड तक पहुंचाई गई है। आप देखिए करीब 327 बेड जो है वो लगाए गए हैं संक्रमित मरीज को भर्ती के लिए। और हर बेड में ऑक्सीजन से जो है वो पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। आप देखिए ऊपर पंखा लगाया गया है, बिजली बत्ती की पूरी तरह से व्यवस्था कर ली गई है, पानी, शौचालय, जो भी मूलभूत जरूरतें होती है उनकी व्यवस्था की गई है, डस्टबिन लगा दिया गया है। यानी कि पूरी तरह से यह जो है वो एक अस्पताल के रूप में तब्दील हो गया है। और अब उन लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है सारिफ, जिन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं मिल पाता था, जो लगातार अपने संक्रमित मरीज को लेकर अस्पतालों में इधर से उधर भटकते थे, लेकिन अस्पतालों में बेड की कमी होने के कारण समय पे उन्हें बेड उपलब्ध नहीं हो पाता था। उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी से कुछ घंटे बाद लोगों को यह सौगात देंगे। राजधानी रांची में अब बेड बढ़ाई जा रही है और लगातार संसाधनों की जो कमी थी उन संसाधनों को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं। मैं आपको बता दूं कि रिम्स का जो ऑन्कोलॉजी विभाग है वहां करीब 75 बेड का आईसीयू बनाया जा रहा है सारिफ, क्योंकि आपको पता है कि अब जो कोरोना की दूसरी लहर है उसमें लोगों को, संक्रमितों को ऑक्सीजन बेड के साथ साथ आईसीयू और वेंटिलेटर की लगातार जरूरत पड़ रही है। और वैसे में रिम्स के ऑन्कोलॉजी विभाग में जो है वो करीब 50 वेंटिलेटर बेड बनाए गए हैं, करीब 162 हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन लगाए गए हैं। यानी कि अगर कोई संक्रमित जिसका लगातार ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, जो सामान्य ऑक्सीजन से ठीक नहीं हो पा रहा है, उसे हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया जाएगा। जाहिर तौर पर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है सत्यव्रत, और ये जो राहत पहुंचाने वाली तस्वीरें आपकी मार्फत हम तक और दर्शकों तक पहुंच रही है, बताने को काफी है कि अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मुश्किल
आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती है। आप उन मुश्किलों को पार कर जाएंगे, लांग जाएंगे। ये बताया है राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने। 327 बेड एक बड़ी संख्या है और वैसे में उन मरीजों को राहत पहुंचेगी जो कहीं ना कहीं बेड्स के चक्कर में इधर से उधर भागते हैं और सरकारी अस्पताल छोड़ प्राइवेट अस्पताल के चंगुल में फंस जाते हैं और उनकी जेब में डाका पड़ जाता है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सत्यव्रत और वह व्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने वाली है। सत्यव्रत, एक जो अहम सवाल है कि सरकार अपने हिसाब से प्रयास कर रही है और प्रयास सफल भी हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई की बात की जाए, बेड्स की संख्या बढ़ाने की बात की जाए, आईसीयू वार्ड्स की संख्या बढ़ाने की बात की जाए, सरकार बेहतरीन काम कर रही है। मगर 327 बेड जो अभी राहत वाली खबर आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी राहत झारखंड की जनता को मिलेगी। मगर मैन पावर की अगर बात की जाए तो उसके लिए सरकार क्या कुछ तैयारी कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेस की कमी देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, रिम्स में मैन पावर की कमी है सारिफ, लेकिन जिस तरह से लगातार सरकार जो है वो आउटसोर्सिंग पर, वैसे जो नर्सिंग के कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, उन्हें लगातार जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें भी शामिल किया जा रहा है। आपको पता होगा कि मेडिकल के वैसे स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों से भी जो है वो इस महामारी के वक्त सेवा लेने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल रिम्स के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर विवेक कश्यप, वो लगातार उनके साथ जो उनकी टास्क फोर्स की टीम है वो लगातार अभी भी मैन पावर को लेकर जो है वो लगातार जो लोग आ रहे हैं उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। यानी कि कई संख्या में जो है वो कुछ महिलाओं को बुलाया गया है, कुछ युवतियां आई हैं जिन्हें आउटसोर्स पे रखा जाएगा और जो संक्रमित मरीज यहाँ भर्ती होंगे उनके देखरेख की जिम्मेवारी उन्हीं अनुबंध पर लाए हुए कर्मचारियों की होगी। चिकित्सकों का जो रोस्टर है वो बना दिया गया है। आपको पता है कि रिम्स में जो है वो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले पीजी के छात्र जो है वो इंटर्न के जो छात्र हैं, एमबीबीएस के छात्र हैं, उन सभी छात्रों का एक रोस्टर बना दिया गया है। कौन चिकित्सक किस पाली में ड्यूटी करेगा, कौन चिकित्सक किस वार्ड में रहेगा, इसकी लगातार जो है वो तैयारी की जा रही है। कल ही रोस्टर बना लिया गया है और जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे उसके थोड़ी देर बाद वैसे जो संक्रमित होंगे जिन्हें बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा था उन्हें बेड उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, डॉक्टरों के लिए रेस्ट रूम बनाया गया है कि अगर जो डॉक्टर क्वारंटीन में रहेंगे, डॉक्टरों की एक लंबी चौड़ी फौज यहाँ रखने की तैयारी की जा रही है, उनके लिए एक रेस्ट रूम बनाया गया है। जो भी इक्विपमेंट है वो इस रेस्ट रूम में रहेगा। नर्सों की लगातार बहाली की जा रही है, सफाई कर्मियों की बहाली कर दी गई है। लगातार अभी भी जो सफाई कर्मी हैं वो सफाई कार्य में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार लगातार गंभीर दिख रही है सारिफ, यह मुख्यमंत्री का ही प्रयास है। जी, प्रयास दिख भी रहा है जमीनी स्तर पर, सिर्फ दावों में या कागजों में बात नहीं है, वो जमीनी स्तर पर दिख रहा है। और सरकार की जितनी तारीफ की जाए सत्यव्रत वो कम होगी। सत्यव्रत, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि आपके तरफ से बहुत राहत वाली खबरें हम तक पहुंच रही, बहुत राहत वाली तस्वीरें हम तक पहुंच रही है। हम अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है सत्यव्रत, मुझे लग रहा है जैसे कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं, अगर है तो आप वो दिखा सकते हैं, अन्यथा हम आपसे विदा लेंगे। देखिए, मैं वही राहत वाली तस्वीर दिखा रहा हूं कि करीब 4 फ्लोर हैं और 327 बेड एक बड़ा संख्या होता है सारिफ, क्योंकि आप देखिए कि लगातार अस्पतालों में बेड की कमी है और चूंकि मैन पावर की सबसे ज्यादा जरूरत है, वैसे में मैन पावर को लेकर लगातार जो है वो निर्णय लिए जा रहे हैं। कई मैन पावर को जो है अभी प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, चूंकि रिम्स प्रबंधन और सरकार की यह मंशा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री इस पूरे अस्थायी कोविड वार्ड की शुरुआत करेंगे उसके बाद जल्द से जल्द इसका सुविधा, इसका फायदा मरीजों को मिलने लगे। ये मुख्यमंत्री की मंशा है कि ऐसा नहीं कि उद्घाटन कर दिया जाए और उसके बाद 2-3 दिन तक लोग परेशान रहे और इस केंद्र से उन्हें मदद नहीं मिल सके, सुविधा नहीं मिल सके। रिम्स प्रबंधन से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिर्फ उद्घाटन कार्यक्रम से नहीं चलेगा,
आप सुनिश्चित करें कि यह वार्ड जो है वो अस्थायी कोविड वार्ड वो पूरी शुरू तरह जल्द से जल्द हो बनकर जाए तैयार है। और लोगों को राहत पहुंचे। सत्यव्रत, जाहिर तौर पर सरकार के इरादों को ये बताता है कि किस तरह से सरकार कोरोना के इस काल में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है और लगातार बेड्स की संख्या, आईसीयू वार्ड्स की संख्या, ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की संख्या इसको बढ़ाई जा रही। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, आपका हम लौटेंगे आपके पास जल्द ही, और जब मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। तो हमारे सहयोगी ने दिखाया कि 327 बेड के कोविड अस्पताल का, कोविड केंद्र का शुरुआत अब मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में करेंगे, जहां पर सारी सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध है।